जब शादियाँ होती थी ना, मैं पूरी रात रोती थी कि अरे मेरा भाई का शादी हो रहा है आज, मुझे कोई नहीं बुलाया। मैं पूरी रात रोती थी, क्यों क्यों भगवान ने ऐसा मेरे साथ किया कि आज मेरे ही घर पे शादियाँ होती है, मेरे ही घर पे सारे फंक्शन होते हैं और मुझे ही नहीं बुलाया जाता। वही किन्नर, हिजड़ा, छक्का, लौंडा, मौगा, यही सब बातों से लोग कहते थे यही है करके। लेकिन मैं सोचती थी नहीं, ये मिथ कब टूटेगा? कब मेरी माँ कहेगी कि तुम मेरे हो, तुम कहाँ हो? ऐसे कब कहेगी? कब मेरे पापा कहेंगे कि तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो? कब मेरी माँ कहेगी तुम जैसे भी हो मेरे हो? आठों कांस्टेबल आप ही के? आठों कांस्टेबल मेरे। दूसरे लोग तो बोलते हैं कि माहौल खराब हो जाएगा, और मैं कहता हूँ कि ये जहां जाएगी माहौल बना देगी। ये अर्धनारीश्वर शिव के रूप है, और शिव के रूप को जो नहीं पहचाना वो मूर्ख है, बेकार है। दारू पी के क्लास ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने अर्धनारीश्वर शिव को पढ़ाकर निकाला है, तो निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे लगा कि मुझे मेरा घर मिल गया क्या? सच में इतना खोया हुआ जो परिवार था वो आज सच में मुझे मिल गया क्या? मैं खुद अपने आप को मैं समझ नहीं पाया मैं कहाँ हूँ, कहाँ खड़ी हूँ, ऐसा फील हो रहा था। 21,391 बिहार पुलिस का जैसे ही रिजल्ट आता है, दोबारा से गुरु रहमान सर इतिहास रचते हुए नजर आते हैं। क्योंकि पिछले बार आप लोग देखे होंगे बिहार दरोगा के रिजल्ट में जो किन्नर समाज की मधु कश्यप थी वो बिहार दरोगा बनती है। और इस बार 21,391 में लगभग 8 ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जो बिहार कांस्टेबल बन चुकी हैं, और उनमें से एक हमारे कैमरा के फ्रेम में दिव्या ओझा है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि किन्नर समाज को समाज किस नजरिए से देखता है, इन सारी चीजों से आप वाकिफ होंगे। किन किन शब्दों से नवाजा जाता है इन्हें, सारी चीजों से आप वाकिफ होंगे। कितना संघर्ष रहता है कि अपने ही घर से जो माँ बाप पैदा किया उसी का घर छोड़ करके अलग समाज में रहना पड़ता है, अलग दुनिया में जाना पड़ता है। उसके बावजूद ये लड़की हिम्मत नहीं हारती है और बिहार कांस्टेबल बनती है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। ऐसा फील हो रहा है एक किन्नर समाज से आकर के? जैसे पहले आप नॉर्मल फैमिली से तो बिलोंग करती होंगी, लेकिन जब जन्म हुआ होगा, जब पता चला होगा कि हम किन्नर होंगे, आज कांस्टेबल बनने के बाद कैसा फील हो रहा है? और उस समय कैसा फील हो रहा था जब आपको पहली बार पता चला होगा कि हम समाज से अलग हैं? अभी तो बहुत ही खुशी हो रही है जब से मैं 21,391 में कांस्टेबल के पद पे चयनित हुई हूँ। अभी तो बहुत ही खुशी हो रही है। इसके पहले पहले तो जीवन में ऐसा सिर्फ अंधेरा के सिवाय कुछ उजाला दिखता ही नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, जीवन में सिर्फ मेरा अंधेरा है, उजाला नहीं है। लेकिन आज जो जब से रिजल्ट आया हुआ है तब से मतलब सर के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन आज मतलब मेरे लिए देश आज आजाद हुआ, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ऐसा फील हो रहा है कि आज आजादी, आज आजादी मुझे आज आजादी मुझे मुझे मिली, ऐसा फील हो रहा है कि अपने देश को आजाद हुए सच में 75-76 साल हो गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आज आजाद हुई हूँ, और इसलिए आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जो पीछे का जो भी जीवन हमारा था, जो भी संघर्ष वाला वो तो था ही, लेकिन आज वो संघर्ष का जीवन मुझे अगर मैं भूल जाऊं उसको। इस उम्र में पता चला कि आप एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, एक नॉर्मल फैमिली में है, लेकिन फिर भी आप समाज से अलग हैं। हाँ सर, वो तो बचपन से ही मुझे मैं थोड़ा डिफरेंट थी, चलना, बात करना, उठना बैठना सबसे ये सब मेरा डिफरेंट एकदम पूरा डिफरेंट था। मेरी मम्मी कहती थी, मेरे समाज के भी लोग कहते थे कि अरे ये तो थोड़ा मस्कुलर क्यों नहीं है, इसके मतलब इसका बॉडी मतलब लड़कों जैसा क्यों नहीं है, इसका बातचीत करने का तरीका लड़कों में क्यों नहीं बैठता, ये सब मतलब ऐसा क्यों नहीं, इसका बिहेवियर लड़कों जैसा है कि क्यों ये हरदम लड़की जैसा बिहेव करता, हरदम इसके अंदर मतलब लड़कियों जैसा मतलब हरकतें रहता है, ये सब छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन जो भगवान ने ही बना दिया उसको हम कब तक उस चीज को हम मतलब अब मारेंगे, उस जो हमारा अंदर का सब विचार है उसको हम मार मार के कब तक जिएंगे? तो मैं कोशिश, मेरी मम्मी कहती थी कि ना थोड़ा सा तुम अच्छे से चलो, सीना ऐसे अच्छे से मतलब लड़कों जैसा चलो। मैं कोशिश करती थी लेकिन नहीं होता था, क्योंकि वो हकीकत था जो हमारा, उस हकीकत को मैं कब तक मार सकती हूँ? फिर मैं मम्मी से बोली कि मम्मी हम ऐसे जीवन नहीं जी पाऊंगी, एक दिन की तो लाइफ है नहीं, पूरी ताउम्र जिंदगी है, और ताउम्र जिंदगी में कैसे जीऊंगी? फिर मेरी मम्मी बोली कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तुम नहीं समझ रही हो। नहीं मम्मी मैं समझ रही हूँ, तुम मुझे समझो और तुम मुझे एक बार मेरा साथ दो। अगर तुम मुझे साथ दोगी ना तो मैं हम सब कुछ कर लेंगे। और उस टाइम तो सर साथ नहीं मिला, सभी लोग का तो साथ नहीं घर से मिलता। सपोर्ट नहीं मिला उस नहीं टाइम? उस टाइम तो सर किसी का, सब कोई मतलब निगेटिव ही बोलते थे कि हाँ ऐसे वैसे। लेकिन अभी के समय में मम्मी पापा घर परिवार सगे संबंधी जितने भी हैं सबको सर सब कोई सपोर्टिव अब है। कहावत भी है कि संघर्ष में आपके साथ कोई नहीं रहता है, लेकिन सफलता के बाद सारी दुनिया आपकी हो जाती है। जिस तरीके से आपके और भी भाई बहन होंगे, तो वो सब नॉर्मल थे? हाँ वो सब उनके शादी में ढेर लोग का शादी हो गया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, जी वो तो बहुत अच्छी है। वो सभी नॉर्मल थे, हाँ सबसे सब, अलग आप ही मैं थे। ही एक डिफरेंट थी मैं ही। समाज में जब आप बच्चा होंगी, आपके भाई बहन होंगे या आपके रिश्तेदारों के बाल बच्चे आते होंगे, आपको एक अलग बिहेवियर से भी ट्रीट किया जाता था उस वक्त? जी वो तो मुझे वही किन्नर,
हिजड़ा, छक्का, लौंडा, मौगा, यही सब बातों से लोग कहते थे यही है करके। लेकिन मैं सोचती थी नहीं, ये मिथ कब टूटेगा? कब मेरी माँ कहेगी कि तुम मेरे हो, तुम कहाँ हो? ऐसे कब कहेगी? कब मेरे पापा कहेंगे कि तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो? कब मेरी माँ कहेगी तुम जैसे भी हो मेरे हो? मैं इसी इंतजार में मैं हर रोज सोचती थी कि नहीं, समाज कह रहा है कोई बात नहीं, उनका तो काम हो, तो कहते हैं कि चांद में भी दाग है, हम तो इंसान है। लेकिन मम्मी कब कहेगी कि नहीं तुम मेरे हो? और भले ही इतना दिन नहीं कही, लेकिन आज ऐसा वक्त आया जब मेरी मम्मी कहती है कि तुम मेरे हो, और मैं हर समय, हर वक्त और हर जन्म में मैं तुम्हारी माँ बन के हूँ। ये कैसा हमारे लिए लग रहा बहुत होगा जब खुद के माँ बाप, खुद के घर वाले, खुद के गांव वाले एक भाई एक बहन को एक नॉर्मल की तरह ट्रीट करते होंगे, गर्व से कहते होंगे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, और एक आपको मतलब अपनाने में शर्म आता होगा कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। कैसा फील हो रहा होगा उस समय? उस टाइम लगता था कि मतलब मैं दुनिया की सबसे लगता था कि मैं अकेली मैं ही हूँ क्या? मैं क्या हूँ? मैं मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मैं हूँ क्या? कि मुझे सब कोई अपने से अलग समझता है। गाँव में शादियाँ होती थी, मेरे बगल में बहुत सी, मेरी शादी में मुझे कोई नहीं बुलाता था। मैं सोचती थी क्यों नहीं बुलाते हैं लोग? कि मेरे में क्या कमी है? मैंने क्या गलती करी? हाथ-पैर टूटा नहीं है, सब कुछ सही सलामत है। तो मुझे कोई क्यों नहीं बुलाता? मुझे कोई क्यों क्यों नहीं पूछता? किसी शादी फंक्शन में शामिल नहीं होती नहीं, थी आप? कोई भी शादी, बहुत सारी शादियाँ हुई लेकिन मुझे कोई नहीं बुलाया। मैं ऐसा नहीं है कि वो मेरे अपने थे, जब शादियाँ होती थी ना, मैं पूरी रात रोती थी कि अरे मेरा भाई का शादी हो रहा है आज, मुझे कोई नहीं बुलाया। मैं पूरी रात रोती थी, क्यों क्यों भगवान ने ऐसा मेरे साथ किया कि आज मेरे ही घर पे शादियाँ होती है, मेरे ही घर पे सारे फंक्शन होते हैं और मुझे ही नहीं बुलाया जाता है। कितनी मतलब आप ही के घर का शादी, लेकिन आप ही को बेगाना बनाया जाता हाँ, था। मुझे ही नहीं बुलाया जाता है, उससे कोई नहीं, भगवान जी तुम देखना, हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो पूरी माँ बाप ही रात। कहते थे कि तुम मत आना। हाँ, मम्मी नहीं, मम्मी लोग तो नहीं, नहीं, एक उसको होती थी कि मम्मी की आओ, लेकिन होता है ना कि एक आओ और एक आओ, ये कहने में बड़ा फर्क होता है ना? एक दिल का जो कनेक्शन से जो बातें होती एक है ना कि सीना तुम ठोक आओ, के कहना हाँ, और एक उसमें, और एक ठीक है आ जाओ, तो उसमें बहुत फर्क होता है। उसमें नहीं, आज मैं उसी घर का और मुझे कहा जा रहा है कि ठीक है आओ, तो इसलिए मैं नहीं जाती थी। लेकिन उसने पूरी रात जिस दिन शादियाँ था थी, लेकिन फिर आता तो मैं सोती नहीं थी। वो ये भगवान ने कैसे जीवन बना दिया कि अपने ही घर की मैं पराई हो गई। पढ़ाई लिखाई नॉर्मल चलता था, भाई बहनों के साथ पढ़ाई लिखाई नॉर्मल था या उसमें भी कुछ होता था? नहीं, पढ़ाई लिखाई के समय उस टाइम तो ठीक ही था। इंटर तक तो मैं अपने घर पे ही करी थी कोरिया से। तो उसके बाद से जब ग्रेजुएशन का समय आया, उसके बाद से फिर घर गांव में सब ये सब चीजें होने लग गई। किन्नर कटर के नाम से लोग प्रताड़ित करने लग गए। मैं भी कितना सहन करूं, सहन करती थी, पर एक सहन का भी एक लिमिटेशन होता है ना, सब्र का बांध टूट जाता है। मैं सोचती कोई बात नहीं, मैं उसको बात क्या को नहीं। बोलते थे घर गांव वाले, समाज वाले क्या बोलते थे आपको? वही वही जो हिजड़ा जा रही है, वही छक्का जा रही किन्नर है, देखो जा रही है, मटक मटक के चल रही है, यही सब चीजें। लेकिन वो नहीं सोचते थे कि अरे वो भी तो इंसान है ना। अगर ठीक है, आज मेरे ऊपर है तो आप मुझे किन्नर कहते हो, छक्का कहते हो, खुदा ना खास्ता, ये जीवन ना एक जीवन का चक्र है, ये वक्त का पहिया है, कब किसके ऊपर घूम जाए कोई नहीं जानता है। आज आप हमारे ऊपर हंसते हो, कोई नहीं हंसो, क्या पता कल कभी आपके यहाँ पे हो जाए, तो क्या आप ऐसे ही हंसते? है। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? हमारे लिए तो आप ही हो ना, माँ बाप के बाद तो आप ही हो। तो जब माँ बाप भी नहीं समझेंगे, आप भी नहीं समझोगे, तो नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे? तब आप कहोगे कि किन्नर लोग कपड़े उठाती हैं, किन्नर लोग तालियां बजाती हैं। आप किन्नर को कब समझोगे? किन्नर आपको समझे? आप बताइए, जिसका छोटे से उम्र में उसका माँ बाप छूट जाए, उसका घर परिवार छूट जाए, उसका समाज छूट जाए, वो व्यक्ति किस किस टाइप का होगा? वो तो अच्छा है कि ट्रांसजेंडर लोग भीख मांग के खाते, कम तुम चोरी नहीं करते, आतंकवादी नहीं बनते, मर्डर नहीं बनते। उनको तो वो भी बन जाना चाहिए था, जिस तरीके से उनको परवरिश होती है। लेकिन हाँ, अभी की बहुत हम अच्छा कहूंगे अपने कम्युनिटी के लोगों की, इतना 75 साल देश आजाद हुआ पर हमारी जिंदगी आजादी आज तक नहीं मिली। आप सोचिए 75-76 साल से, 75-76 साल से, मतलब सब मेल फीमेल के लिए कितनी सारी वैकेंसी आती है, कितने सब कोई पास हो रहे हैं, फिर भी बिहार को बहुत है, बिहार बेरोजगारी के मामले में फर्स्ट नंबर है ना? तो सोचिए आप 75 साल से हर वैकेंसी पा रहे हो, 75 साल से हर क्वालिफिकेशन में आप पास हो रहे हो, कमा, तो आप बेरोजगार हो, तो हम 75 साल से निहत्थे बैठे हैं, तो हम कैसे रोजगार हो सकते हैं? हमारे पास कैसी सोचें आ किस उम्र सकती में है? घर छोड़ दिया? सर घर छोड़ी तो सर 6-7 साल हो ही गया मुझे। 6-7 साल घर सात छोड़े आठ हो गए। साल हाँ हो जब गया। पहला दिन घर छोड़ रही होंगी और ऐसा फील हुआ होगा कि नहीं, अब हमको अपने घर में नहीं रहना है, कहीं दूसरे बाहर रहें, लेकिन अपने घर में खुद को कैदी टाइप से महसूस कर रही होंगी। कोई भी मतलब शौक से अपना घर नहीं छोड़ता है। घर तभी छोड़ता है जब जिम्मेवारी आती है या कोई कुछ बन जाता है, उस मुकाम पर पहुंच जाता है, तभी कोई छोड़ता है। कोई मजबूरी में घर छोड़ता है तो उसकी अलग बात थी। आपकी भी एक अलग मजबूरी रही होगी। कैसा फील हो रहा था?
अपने ही माँ बाप के घर को, अपने ही घर को, अपने ही माँ बाप को छोड़ करके और एक ऐसे जगह जाना कि हम क्या करेंगे, कहीं ठिकाना नहीं होना, कैसा लग रहा था उस सर वो रात मुझे आज भी याद है। दिन तो नहीं याद है, लेकिन अ, यही अगस्त का अप्रैल का महीना था। और मैं घर से रात में 2 बजे रात में मैं निकली थी। 2 बजे रात में निकल गए? रात बजे मैंने पूरी रात सोची कि मैं नहीं जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, कौन है इस दुनिया में मुझे। ठीक है, मेरी मम्मी मुझे डांटेगी, बोलेगी, पापा डांटेंगे, बोलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं रह जाऊंगी। बाहर जाऊंगी तो कौन मुझे क्या करेगा। घर की स्थितियां ऐसी बन गई ना, परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अपने ही घर न पराया जैसा लगता था, कि मेरा अपना नहीं है, ऐसा स्थिति वहां पे बन चुकी थी। मैं बोली कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। एकदम रात कटते नहीं थे, दिन में एकदम लगता था कि घर पे कुछ हो गया, इस तरीके की बात चीजें हो चुकी पूरा थी। मन में हलचल चल रहा होगा, एकदम लगता छोड़े घर की नहीं कि छोड़े? नहीं छोड़ू, लेकिन ऐसी चीजें आ गई, ऐसी मतलब चारों तरफ से स्थितियां आ गई ना, मैं बोली कि नहीं, अब मैं चली जाऊंगी। अब कहाँ जाऊंगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और मैं रात में 2 बजे करीब में, मैं एक तो बैग था, एक तो टी शर्ट था, एक तो लोअर था, और वही लेके मैं घर से निकल गई। फिर वहां से निकलने के बाद से तो फिर बहुत सारा धक्का खाई, इधर खाई, उधर खाई, स्टेशनों पे खाई, सब जगह धक्का खाई। बहुत सारे लोग बोले कि आप इतनी अच्छी हो, सब कुछ ठीक ठाक है, आप कम्युनिटी में आ जाओ, आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मैं बोली कि नहीं, मैं कभी जब तक बधाई वगैरह मांगने नहीं गई, जिस तरीके से किन्नर लोग करते हैं? मतलब किसी का लड़का होता है तो उसको बधाई देने या जैसे पैसे मांगने, ये सब काम आपने नहीं किया? नहीं, नहीं, मैंने परिस्थितियाँ तो बहुत खराब आई, बहुत हमारे कम्युनिटी के लोग बोला भी कि आप अच्छी खासी हो, आप तो अगर आओगी इस कम्युनिटी में तो अच्छा खासा पैसे भी कमाओगी। लेकिन मुझे वो लाइन पसंद ही नहीं था। मैं बोली, नहीं, वो सब कुछ कर लूँगी, बट हम वो बधाई, वो मतलब वो जो चीज़ें होती है, जो ट्रांसजेंडर का जो सब चीज़ें, वो सब मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे तो होता भी नहीं था, क्योंकि जीवन में मैंने एक ब्राह्मण कुल खानदान से मैं थी, और जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करी थी, और मेरा सोच भी नहीं जाता था कि मैं वो सब करूँगी। क्योंकि मैं सोची थी मेरा हाथ-पैर सब सही सलामत है, मेरा दिमाग भी सही सलामत है, तो मैं किसी के हाथ फैला के और भीख की रोटी नहीं खा सकती। एक चीज और है, जैसे आपने बताया कि जब आप सोची कि हमको बिहार पुलिस की या बिहार गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, और आप जब कोचिंग्स में जाने लगी तो शायद कोचिंग्स वाले आपको जगह नहीं दिए, बैठा नहीं रहे। जी, 2-3 जगह फर्स्ट टाइम में हम रहमान सर को नहीं जानती थी उस टाइम। हाँ। क्योंकि हम अपने गांव से आई थी, गोपालगंज से, और हम रहमान से किसी को टीचर को ज़्यादा हम पटना में नहीं जानती थी। यहाँ पे आई तो पता चला, तो मैं एक दो तीन को कोचिंग है, आप नाम ही बताऊंगी, पर वहाँ पे मैं गई थी, मैं बड़े अकेली। बड़े कोचिंग से? हाँ, 2-3 जगह मैं अकेली ही मैं गई थी। तो वहाँ पे गई तो मैं चली गई, फर्स्ट दिन क्लास करी, लेकिन जो है नीचे उनकी पर्ची, वो कार्ड होता है, कार्ड को दिखा के फिर अंदर जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो मैं हाथ जोड़ के चली गई कि सर हम डेमो के लिए आई हैं। लेकिन डेमो तो आप हर रोज नहीं ना करेंगे, एक दिन तो आपको फिर दिखाना ही, फिर जो कार्ड बोले, कार्ड दिखाए बिना कार्ड का अंदर नहीं। वो सर, हम बताइए सर, मैं ट्रांस हूँ सर, इतने मतलब पैसे नहीं कि हम कार्ड बनवा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए। बोले क्या ट्रांस, हम बोले हाँ, तो ठीक है, हम अंदर बात करते हैं, और सर जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। मैं वहाँ पे खड़ी थी, फिर उन्होंने बात करके आया, फिर उन्होंने बोला कि कल आप कहाँ से? मैं गोपालगंज से हूँ। आप एक काम कीजिए, कल आपका कार्ड उड नहीं बन पाएगा, आप कहीं और पढ़ाई कर लीजिए, तो अभी बहुत सारा यहाँ पे कोचिंग है। क्यू कार्ड नहीं बनते? और वो शायद मैं ट्रांस थी, शायद इसीलिए उन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रांस, उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए और आप कहीं और कोचिंग में बात कर लीजिए। हमारे यहाँ जगह। हाँ, फिर हम बोली कि अरे, फिर वहां पे मैं मतलब ऐसा नहीं होता कि इंसान हैंडीकेप्ट हो जाता है, विकलांग हो जाता है, मैं वहां पे विकलांग सी हो गई। शायद जिंदगी इस मोड़ पे खड़ी हो गई कि मुझे अब कोई पढ़ाता भी नहीं, कोई रखता भी तो नहीं है, अब कोई पढ़ाता तो नहीं है। कैसी जिंदगी बना दी भगवान तूने। फिर वहां से मैं निकली, फिर एक हमारी कम्युनिटी की थी, यहाँ पे क्लास करने आती थी, उन्होंने मुझे बताया कि सर है जो हमारे कम्युनिटी के लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप वहाँ पे चलो। फिर मैं सर के पास आई, तो सर से बात करी, सर तो आते आते मेरे इस पे लिख दिए कि तुम कांस्टेबल दरोगा बनोगी। और उसके बाद माथे पे लिखे रहमान माथे पे सर, उसी दिन ये इसी जगह है, यहीं पे अच्छा। सर ने लिख दिया। तो फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ उस समय आपको लगा होगा कि ये भी इस कम्युनिटी से अलग है? तो अलग मुझे लगा कि मुझे मेरा घर मिल गया क्या। सच में इतना खोया हुआ जो परिवार था, वो आज सच में मुझे मिल गया क्या। मैं खुद अपने आप को मैं समझ नहीं पाई, मैं कहाँ हूँ, कहाँ खड़ी हूँ, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन सर का सपोर्ट रहा, सर ने बहुत सारा सेट उट दिए, और फिर हमने स्टडी चालू की, और फिर स्टडी के माध्यम से आज मुझे सफलता मिला है। समझ सकते हैं जिस लड़की को, जिस किन्नर को पूरा शिक्षक समाज बोले, 2-3 कोचिंग बोल रही हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स वाले यह कह करके निकाल दिए कि आपके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, जिसके माँ बाप अपने नहीं हुए, जिसके घर वाले, समाज, गांव अपना नहीं हुआ, उसको रहमान सर ने आज बिहार कांस्टेबल बना दिया है। आप समझ सकते हैं। और इनके लिए कोई समाज, किसी भी समाज से हो, इनके लिए दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। और चाहे वो दरोगा हो या कांस्टेबल हो, एक अलग ही इतिहास रच रहे हैं गुरु रहमान सर।
सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर क्या कुछ बोलिएगा, जिस तरीके से आज दिव्या की कहानी है और जिस तरीके से ये बता रही है और आपके पास भी आई होंगी, तो आपको भी एक लगता होगा सर, जैसे आपके मधु कश्यप पूरा देश जान रहा है, विदेश जान रहा है कि आपने मधु कश्यप को दरोगा बनाया, उसी तरह दिव्या ओझा भी आई होगी। जब किन्नर समाज की कोई लड़की आती है सर, तो आपके मन में वो समाज वाली बात नहीं आती है कि अरे ये तो हिजड़ा है, किन्नर है, छक्का है, लौंडा है, इसको अपने क्लास में रखेंगे तो क्लास का माहौल खराब होगा? नहीं नहीं, देखिए, एक तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरे आंख से आंसू निकल गया दिव्या के कहानी सुन के। और दिव्या जब मेरे पास आई है, बोले कि ऐसे ऐसी बात है, कुछ कोचिंग वाले ऐसे कह रहे हैं, तो मैं कुछ कोचिंग वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम उनकी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा पापा इधर था इसलिए पापा के पास आओ। और उसके बाद एक पढ़ा लिखा समाज, शिक्षक वर्ग एक पढ़ा लिखा समाज है सर, और जब एक पढ़ा लिखा समाज खुद इस तरह की बातें करता है, फिर बाद में जा करके डींगे हाँकते हैं लोग कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में सभी को एक समान दर्जा देना चाहिए, अपने छात्रों को पढ़ाते हुए नजर आते हैं, और वही जब ऐसा करते हैं कैसा फील होता है? देखिए, उनको तो शिक्षक तो मैं कहूंगा ही नहीं कि जो पेपर में पैसा देकर पेपर में छपवाते हो, बुलेट देते हो, लिपस्टिक बात करते हो, 1.5 लाख रुपया का मोबाइल उन लोग देता है कि हमारे पास आ जाए बनने के बाद। अब बनने के पहले कहता है लोग माहौल खराब हो जाता है, तो उन लोग को समाज में रहने का हक नहीं है। निश्चित रूप से वो गलत लोग है। लेकिन मेरे पास बेटी हो, बेटा हो या ट्रांसजेंडर हो, मेरे लिए गर्व की अनुभूति है। और मुझे लग रहा है कि जब से मैंने इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया है, मेरे अंतरात्मा को शांति मिली है और ईश्वर मेरा प्रसन्न है। और मैंने कसम खा रखी है कि जिसको सबने दुत्कारा है वो हमारे अपने हैं। और इन लोगों में बेटी बेटा कहता हूँ। और सबसे गर्व की बात है कि ये लोग भी हमको पापा कहती है। मुझे गर्व होता है। किसी से आप पूछेगा जो ट्रांसमैन है, जो पढ़ा लिखा है, तो वो बोलेगा गुरु रहमान। आप मुझे गुरु रहमान को जानते हो, तो वो लोग बोलेगा रहमान पापा, पापा ही कहकर संबोधित करता है लोग। तो ये निश्चित रूप से आज बुलेट दीजिएगा इसको? नहीं, मैंने बुलेट टैग बना दिया। बुलेट नहीं दीजिएगा? नहीं, बुलेट लैग मैंने बना दिया। मोबाइल नहीं दीजिएगा इसको? मैंने मोबाइल लैग बना दिया। ये अपने पैसा थार नहीं दीजिएगा? कोई थार और नहीं? कुछ नहीं देंगे इसको। मैंने उस लायक बना दिया है बाकी 8 लोगों को और बाकी उधर 3 दरोगा को कि वो लोग अपने खुद बल पर कुछ भी कर सकती है। हाँ, एक चीज देंगे, क्योंकि अब इसकी उम्र बहुत कम है और बीएससी में अभी पार्ट 2 में है। तो अब मैं एक चीज जरूर दूंगा, और अभी लिख लीजिए और फिर आप इंटरव्यू लीजिएगा। क्या दीजिएगा? कि इसको मैं दरोगा बनाऊंगा। दरोगा बनाइएगा? 2000% इसका दरोगा बनाऊंगा। ट्रेनिंग खत्म होगी तब तक इसका बीएससी भी क्लियर होगा, और जो वैकेंसी आएगा उसमें इसको दरोगा बनाऊंगा। थार कार वे सब कुछ नहीं दीजिएगा, दरोगा बनाइएगा? मैं वो सब देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद नहीं है। उसके लायक बनाता हूँ ताकि उसके लायक चले। मीडिया पेपर आप लोग तो खैर आके बहुत सारे न्यूज को सामने ला रहे हैं। प्रिंट मीडिया बिक रहा है। प्रिंट मीडिया पैसा से लोग को बेच रहा है। लोग तमाशा कर रहे हैं। ये बुलेट थार क्या होता है? जब मैंने जिंदगी में इन लोग को इस लायक बना दिया है कि अपने पैसा से बुलेट ले, थार ले, घर बनाए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती है। तात्कालिक खुशी देके क्या फायदा? और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटियां और बेटे गरीब है, बाप गरीब है। तो जो बाप बेटी जब हम लोग मिल गए हैं, तो निश्चित रूप से एक क्रांति समाज में जरूर लाएंगे। और तमाम ट्रांसजेंडर समाज के लोगों से मेरा अपील है, अनुरोध है और आदेश भी कि आप बेझिझक आइए मेरे पास। ना देंगे बुलेट, ना देंगे थार, लेकिन कंधे पर देंगे डबल स्टार और दिव्या के जैसा वर्दी चढ़ा के भेजेंगे। हाँ, अभी एक चीज और भूल गया जो नहीं दिए थे। ये लोग ट्रेनिंग में जाएगी तो ये लोग वर्दी सिलवाऊंगा मैं। वर्दी आप खुद सिलवाएंगे? वर्दी मैं खुद सिलवाऊंगा। ये मेरी परंपरा रही है। ये जैसे मधु कश्यप हो, रोनी थो, बंटी को, सबको वर्दी मैंने सिलवाया था। तो दिव्या का वर्दी टॉप क्लास का वर्दी, जो कि पूरे जमाता हुआ वर्दी हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले एक बाप सैल्यूट मारेगा बेटी को, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के आएगा। सर, जब क्लास में आती होंगी किन्नर समुदाय की लड़कियां या किन्नर समुदाय के लड़के आते होंगे क्लास में, तो आपको नहीं लगता होगा जैसे क्लास में लड़के भी कभी कभी कमेंट पास करने लगते हैं, लड़कियों पे करने लगते हैं, ये तो किन्नर समाज की हैं? तो आपके क्लासरूम में ये सब होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। बेटी से मेरी पूछ लीजिए। जैसे मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि देखो बाबू, आपके क्लास में मेरी बेटी भी आ रही है और मेरे ट्रांस बेटा भी आ रहे हैं। अगर किसी से किसी भी तरह की कोई भी गलती निकल गई तो उस दिन आप लोग के लिए अंतिम क्लास होगा ये, और मेरे लिए भी अंतिम क्लास होगा। लेकिन इसके लिए अंतिम क्लास नहीं? इसके लिए अंतिम क्लास नहीं होगा। ये लोग सबको निकाल देंगे, लेकिन ये लोग को पढ़ाएंगे। ये मैंने कहा था इन लोगों के सामने, और सबके सामने स्टेज पर मैंने माथा पे इसको लिखा था। आज मैंने इसको कुछ नहीं दिया, इसने निश्चित रूप से इन लोगों ने हमारा नाम दिया है और नाम को आगे बढ़ा। समाज को आपने दे दिया? सब समाज को दिया। समाज में परिवर्तन लाएंगे। रेशमा दी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
माननीय मुख्यमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया। अब उनसे अपील करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि बीपीएससी में मौका दे, कि अभी तो ये बच्ची है पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो उसके बाद पार्ट 3 करेगी तो दरोगा बनाएंगे, लेकिन बीपीएससी में देगा तो बीपीएससी भी क्रैक करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी कार्यशैली जो है पूरे बिहार को दिखती भी है, और जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और आप उन लोगों में से एक हैं जो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश नहीं, आप करके साबित करते हैं कि आप परिवर्तन चाहते हैं समाज में। 8 कांस्टेबल आप ही के? 8 कांस्टेबल मेरे। दूसरे लोग तो बोलते हैं कि माहौल खराब हो जाएगा, और मैं कहता हूँ कि ये जहां जाएगी माहौल बना देगी। ये अर्धनारीश्वर शिव की रूप है, और शिव के रूप को जो नहीं पहचाना मूर्ख है, धिक्कार है। दारू पी के क्लास ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने अर्धनारीश्वर शिव को पढ़ाकर निकाला है, तो निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व की बात है। माहौल बनाने वाली बेटियां हैं। लास्ट में उन लोगों को क्या बोलिएगा जो लोग आपके समाज के लोगों को किन्नर, हिजड़ा, छक्का, लौंडा, मौगा जैसे आप बोल भी रही हैं, इन सब शब्दों से नवाजते हैं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हाँ, हमने उसको बोल दिया, गलिया दिया। क्या कुछ बोलिएगा इस समाज से, या अपने समाज से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं समाज के सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई हमारे हमारे कम्युनिटी को ताली बजाता है, तो ताली बजाना उनकी पेट की भूख हो सकती है, उनकी जीविकापार्जन हो सकती है, उनकी जेंडर आइडेंटिटी नहीं हो सकती, उनकी पहचान नहीं हो सकती ताली बजाना। ऐसा नहीं, कोई ताली बजाते तो उनकी पहचान ही है कि वो किन्नर है, नहीं, वो ताली इसलिए बजाते हैं उनकी पेट भर जाए, वो अपने पेट भरने के लिए ताली बजाते हैं। तो आप उनकी ताली से उनके जेंडर आइडेंटिटी को नहीं कन्वर्ट करें, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग-अलग चीज़ें हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जितने भी हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और ऐसा नहीं कि सब कोई बुरे हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, जो चीज़ों को समझते हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी वो समझेंगे। मैं यही चाहूँगी कि आप प्लीज़ एक बार हमें भी अपना समझो और हमें भी अपना मानो, और हम भी आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। और जो हमारी कम्युनिटी के जितने भी सारे लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार जो बधाइयाँ करती हैं, जो भिक्षावृत्ति करती हैं, जो भी टूल टैक्स पे आप जाती हैं, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। तो समाज में अगर एक अपनी अच्छी पहचान बनानी है, तो आपको वो चीज़ें छोड़नी होगी और आप समाज के मुख्य धारा में जुड़िए। अब हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी दी है। तो इस अपॉर्च्युनिटी को हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और हम वो सब कुछ कर दिखाएँगे जो आप सभी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ दिव्या ओझा थी, और ये अब बिहार पुलिस 21,391 में बिहार कांस्टेबल बन चुकी हैं और बिहार सरकार में अपनी सेवा देंगी। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।